नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में जबकि बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य चल रहा है और इस बीच ऐसे शिक्षक जो कि बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु पदस्थ किए गए हैं, कार्य मुक्त किए गए हैं, उनके स्थान पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण रूप से आदेश लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश की ओर से जारी किए गए हैं। इस पर क्या कुछ प्रक्रियाएं होने जा रही हैं, साथ ही में इस पर पुराने अतिथि शिक्षक या कार्यरत अतिथि शिक्षकों पर इस आदेश के बाद क्या कुछ प्रभाव पड़ने जा रहा है और आखिरकार जो ये नए अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं, इनका कार्यकाल कब तक होने जा रहा है, इन सारी स्थिति को इस वीडियो के साथ स्पष्ट करेंगे। इसलिए निवेदन के साथ की वीडियो में तक जरूर बने रहें। जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, लोक शिक्षण संचालय यानी डीपीआई की ओर से महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं और इस पर बताया गया है कि चूंकि 1 अप्रैल 2025 से नवीन शैक्षिक सत्र का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान यहाँ पर ऐसे शिक्षक जो कि बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य करा रहे हैं, उनके विरुद्ध यानी उनके स्थान पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है ताकि किसी प्रकार से कोई अध्यापन कार्य प्रभावित ना हो। यहाँ पर बताया गया है कि जो आमंत्रण संबंधी जो कार्यवाही है उसके लिए विवरण भी दिया गया है, इसके बारे में भी स्थितियाँ स्पष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम पैनल क्रम की बात करें तो यहाँ पर वर्ग 1 साथ ही में वर्ग 2 के साथ यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाने की बात कही गई है। कहना यह है कि बोर्ड परीक्षाओं में चूंकि वर्ग 2 व वर्ग 1 के ही शिक्षक रखे जाते हैं और इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण कार्य पूरा किया जाना है। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है यह शॉर्ट टर्म रिक्तियों के आधार पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाने संबंधी है। कहना ये है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंतर्गत यह आमंत्रण प्रक्रिया संपन्न की जानी है, यानी कुछ ही समय के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। थोड़ा सा हम स्पष्ट कर दें कि जो पुराने या कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए इस आदेश के साथ किसी प्रकार का इफेक्टेशन नहीं है, यानी वे लगातार स्कूलों में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऐसे शिक्षक जो कि मूल्यांकन कार्य में व्यस्त हैं और चूंकि उनके स्थान पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है ताकि अध्यापन कार्य प्रभावित न हो, इसी के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं शॉर्ट टर्म रिक्तियों के आधार पर, यानी बहुत ही कम समयों के लिए। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि संकुल प्राचार्य की ओर से यह कार्यवाही की जानी है और जिसके लिए बताया गया है कि मूल्यांकन का कार्य चूंकि अप्रैल 2025 तक चल रहा है और यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है जबकि शिक्षक नहीं है उस स्थिति में। तो ऐसे स्थिति में गेस्ट फैकल्टी पोर्टल में रिक्वेस्ट दर्ज की जानी है और रिक्वेस्ट दर्ज करते ही यहाँ पर एक्सेप्ट कार्य भी किया जाना है। चूंकि यहाँ पर बताया गया है कि शाला प्रभारी के मांग पत्र के आधार पर, यानी जबकि जिन स्कूलों में पैनल बार शिक्षकों की या फिर अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है वहाँ पर इस प्रकार से अपलोड किया जाना है पोर्टल पर स्वीकृति के लिए। साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि जो संकुल प्राचार्य के द्वारा रिक्वेस्ट दर्ज की जानी है वह 28/3/2025 से 3/4/2025 तक, यानी 3 अप्रैल 2025 तक यह रिक्वेस्ट दर्ज की जानी है, यानी रिक्तियों के क्रम पर, यानी रिक्तियों के लिए रिक्वेस्ट दर्ज की जानी है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से यहाँ पर परीक्षण किया जाना है। परीक्षण के उपरांत यहाँ पर रिक्तियों को अप्रूव या रिजेक्ट किए जाने की कार्यवाही की जानी है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ही यह कार्य किया जाना है, यानी जितनी भी रिक्तियाँ हैं उन सभी रिक्तियों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाना है, जिसके लिए भी समय सारणी दी गई है जिस पर 28/3/2025 से 4/4/2025 तक यह महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया जाना है। शाला प्रभारी के द्वारा यह महत्वपूर्ण रूप से जो कार्य है यह किया जाना है, जिस पर हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव की गई जितनी भी शॉर्ट टर्म रिक्तियां हैं उन पर लॉगिन आईडी के साथ उपलब्ध कराया जाएगा और इसके बाद विकास खंड के साथ यहाँ पर पैनल या विषय मेरिट सूची से अतिथि शिक्षकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित कर सकेंगे। कहना यह है कि जो कि पुराने पैनल है उसी पैनल के आधार पर विकास खंड, यानी विकास खंड अंतर्गत जितने भी मेरिट क्रम पर अभ्यर्थी हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रक्रिया या फिर कहें कि आमंत्रण संबंधी कार्य किया जाना है। यहाँ पर बताया गया है कि विषय शिक्षक के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर ज्वाइन दर्ज कर सकेंगे 1/4/2025 से 10/4/2025 तक। कहना यह है कि जितने भी अतिथि शिक्षक हैं जो कि
आवेदन कर चुके हैं शालाओं में, और चूंकि विकास खंड स्तर से यहाँ पर मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण कार्य किया जाना है, यानी यहाँ पर जो कि पूर्ववत पैनल हैं उसी पर कार्य किया जाना है। साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक जैसे ही शाला में उपस्थित होगा उसी दिवस आमंत्रित अतिथि शिक्षकों को तत्काल पोर्टल से रिलीव किया जाए। कहना यह है कि मूल्यांकनकर्ता जो कि शिक्षक जो कि मूल्यांकन कार्य में व्यस्त है, उनके स्थान पर अध्यापन कार्य करा रहे शिक्षक, अतिथि शिक्षक के स्थान पर जैसे ही यहाँ पर शिक्षक आते हैं तो अतिथि शिक्षकों को पोर्टल से रिलीव किया जाना है। इस प्रकार से कार्यवाही की जानी है। यहाँ पर समान निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिस पर शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग के आधार पर अगले सत्र के लिए रखे जाने का दावा नहीं कर सकेंगे, यानी ये शॉर्ट टर्म है, यानी कुछ ही समय के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था है और यहाँ पर आगामी सत्रों में रखे जाने के लिए कोई दावा नहीं कर सकेंगे। यानी जैसे ही नियमित शिक्षक आ जा रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी या जो भी अतिथि शिक्षकों को अभी फिलहाल हायर किया जा रहा है नई भर्तियों में या नई रिक्तियों में, उन्हें रिलीव किया जाना है। साथ में बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की समस्त कार्यवाही ऑनलाइन की जाएगी, यानी किसी प्रकार से कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाना है। यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया या ऑनलाइन के आधार पर ही पूरी प्रक्रिया संपन्न की जानी है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भी अध्यापन कार्य करा रहे हैं ऐसे अतिथि शिक्षकों पर कोई इफेक्टेशन इस आदेश के साथ नहीं है, वे लगातार अपनी सेवाएं देते रहेंगे। साथ ही में यहाँ पर नए ऐसे अतिथि शिक्षक जो पैनल क्रम पर हैं और साथ ही में जो पहले से ही आवेदन किए हैं मेरिट क्रम पर विकास खंड स्तर से मेरिट के आधार पर उनका यहाँ पर आमंत्रण प्रक्रिया स्वीकार की जानी है। और भी कोई समस्या या आप सभी का कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे आप समझते एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।